हम होम मेकर्स ना खुद ही अपनी ज़िंदगी को गैर इरादी तौर पर मुश्किल बना रही होती हैं और अगर आप भी हर दिन यही सोचती हैं कि काम क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, तो शायद मसला कामों का नहीं बल्कि हमारी आदतों का है। बहुत ही सिंपल सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिन्हें अपनाकर आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स बहुत ईज़िली सेव कर सकती हैं, स्पेशली इन गर्म दिनों में जब काम ज़्यादा और थका देने वाला लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो बस आज का व्लॉग भी सुबह-सुबह के टाइम से ही शुरू हो रहा है और आप लोगों को पता है मॉर्निंग टाइम ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ख़ास तौर पर हम होम मेकर्स के लिए ये वक़्त बहुत ही कीमती होता है। क्योंकि इसी टाइम हम अपने डेली रूटीन के काम भी कर लेते हैं और साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी आसानी से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ वो ये है कि हम अक्सर छोटे-छोटे काम ना छोड़ देते हैं और फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हेवी लगते हैं और टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, एनर्जी भी ज़्यादा इसीलिए जो है ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना कोई एक छोटा-सा एक्स्ट्रा काम ज़रूर कर लूँ। वैसे भी आजकल गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे होते हैं और सुबह का टाइम बहुत अच्छा फ्रेश रहता है, तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैंने नाश्ते से फ्री होकर ना अपना रूम समेटा क्योंकि जब आपका रूम क्लीन होता है ना, तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई, जब हम थक जाएँगे ना, तो एक स्पेस है जो आपके रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए जी, अब आते हैं अपने मेन काम की तरफ। वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग का आज मैंने सोचा है। सबसे पहले तो जो है ना मशीन को अनप्लग करना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी-सी बात है लेकिन अक्सर हमारे जो है ना ज़हन से निकल जाती है। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है ना मैंने मशीन की डस्टिंग करी अच्छी तरह से अंदर और बाहर से, जो कि फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं या माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले सकते हैं क्योंकि इससे ना स्क्रैचेस नहीं आते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि लिंट फिल्टर को निकालना है। ये वो फिल्टर होता है जिसमें कपड़ों के बाल, रुएं वगैरह धागे जमा हो जाते हैं। इसको निकाल कर ना पानी में भिगो दें ताकि जो है इसमें जो भी चीज़ चिपकी हुई है ना वो ईज़िली साफ़ हो जाए। बस अब कपड़े की हेल्प से मशीन को बिल्कुल अंदर से सारे कॉर्नर्स को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेना है, जो कि नज़र नहीं आते लेकिन काफ़ी गंदे हो चुके होते हैं और इन्हें आप टाइम टू टाइम साफ करती रहेंगी ना, तो ये ईज़िली साफ हो जाएँगे। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया ना महीने या 2 महीने के लिए ना, तो ये बहुत गंदे हो जाएँगे, फिर इसे सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी क्लीनर ले लें, मैं घर का अपना क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, डीआईवाई। मैंने किया, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल सा इसमें पानी है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका डाला है और थोड़ा-सा जो है ना डिश लिक्विड डाला है। डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैं रख लेती हूँ। ये हर तरह की सरफेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप चाहे इसे काउंटर टॉप साफ़ करें, टेबल साफ़ करें, वॉशिंग मशीन्स, मिरर वगैरह हर चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और बस आपने सिंपली इसे जो है ना पूरा अंदर-बाहर हर तरफ स्प्रे करना है, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर किसी भी जो है ना कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से इसे अच्छी तरह से ना साफ़ कर लें। जो भी सख्त मैल होगा, जो जम गया होगा, वो सॉफ्ट होके बहुत ईज़िली अच्छे से साफ़ हो जाएगा। स्पेशली आपने वहाँ बहुत अच्छे से स्प्रे करना है जहाँ से आपने लिंट फिल्टर निकाला है और जो है डिटर्जेंट ट्रे निकाली है, उसके अंदर, बाहर, कोनों में सब तरफ जो है ना बहुत ही अच्छे से आपने स्प्रे करना है और अच्छे से क्लीन करना है ताकि किसी भी किस्म के कोई पार्टिकल्स ना बचे और पूरी मशीन जो है ना आपकी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। इस स्टेप के बाद आपकी मशीन बिल्कुल बहुत अच्छी सी क्लीन और फ्रेश लगने लगेगी, लेकिन अभी थोड़ा-सा काम और बाकी है। देखिए, ऑलमोस्ट मशीन तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, लेकिन जहाँ से हम लिंट फ़िल्टर हटाते हैं ना, वहाँ अक्सर कोनों में, साइड पे ना बहुत ज़्यादा डर्ट जमी हुई होती है क्योंकि सब चीज़ें वहीं जाके जमा हो रही होती है ना, तो इसे हमें अच्छे से 1 से 2 दफ़ा अगर हम साफ़ कर लें ना, तो ये बहुत अच्छे प्रॉपर्ली क्लीन हो जाती है। साथ ही जो हमारी डिटर्जेंट ट्रे होती है, उसके भी साइड्स में ना कुछ येलो-येलो से मार्क्स आने लगते हैं। काफ़ी यूज़ के बाद पानी के होते हैं, सर्फ़ के होते हैं, तो वो जगह को भी ना अच्छे से क्लीन कर लिया करें क्योंकि येलो-येलो जो मार्क्स आते हैं ना वो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। देखिए, अगर हम रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को, अपनी चीज़ों को की केयर करें ना, तो सिर्फ़ घर का काम आसान हो जाता है बल्कि चीज़ें भी ना आपकी ज़्यादा देर चलती हैं। क्योंकि आजकल चीज़ें सस्ती तो है नहीं, इसलिए इनकी सही केयर करना बहुत ज़रूरी है। और हम सबकी लाइफ़ में ना एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है आसानी और सुकून। तो हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा-सा आसान बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में ना बहुत सी चीज़ें, अप्लायंसेस पड़ी होती हैं, या तो वो हमने इतना रफ़ यूज़ करी होती हैं कि वो ख़राब हो चुकी होती हैं या फिर हमने वैसे ही उसे इस्तेमाल नहीं करना। ये सोच के कि कभी देखेंगे, उमूमन इसमें किचन अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, एक साइड हटा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपकी डेली लाइफ़ को बहुत ईज़ी बना देती हैं।
चलें जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सबसे अहम स्टेप है वाटर इनलेट फ़िल्टर। ये वो जगह होती है जहाँ से जो है ना मशीन में पानी आता है। तो बस इसे भी जो है ना पीछे से खोलकर साफ़ किया जाता है। अक्सर हमारे घरों में जो पानी आता है ना उसमें मिट्टी और छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो इसमें जमा हो जाते हैं। अगर ये फ़िल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन नहीं किया जाए ना तो इसका प्रेशर कम हो जाता है, मशीन देर से भरती है और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो ज़्यादा कंज़्यूम करती है। इसलिए कोशिश करें कि हर 10 दिन में ना इसे ज़रूर साफ़ कर लें। चलें जी, अब मैं इसके बाद जो है ना तीनों चीज़ों को बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। इन पर मैंने ना वही डीआईवाई क्लीनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो स्प्रे कर दिया था। आप कोई भी ब्रश लेकर जो भी आपके पास अवेलेबल हो सॉफ्ट है, मेरे पास टूथब्रश था, इससे मैं चीज़ें को अक्सर साफ़ कर लेती हूँ, बहुत आसानी से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। इससे मैं अच्छी तरह से ना आगे-पीछे से साफ़ करूँगी ताकि कुछ भी इसमें ना रहे। सारे पार्टिकल्स जो भी चीज़ें इसमें फँसी हुई हैं, जमी हुई हैं, वो सब ईज़िली जो है ना इसमें निकल जाएँगी। फिर इसे जो है ना मैं मशीन में लगाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैंने इन्हें साफ़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की है। जो मैंने डीआईवाई क्लीनर बनाया था, वही मैंने स्प्रे करा था, थोड़ी देर जो छोड़ दिया था, उससे बहुत अच्छे से हर चीज़ रिमूव हो गई है। क्योंकि उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड था, तो मुझे किसी सर्फ़ वग़ैरह की एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया। अब आप ये देखें, तीनों चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली क्लीन हो गई है। अब हम जब इसे मशीन में फ़िक्स करेंगे ना, तो उसके बाद जब टब क्लीन करेंगे, अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ रह भी गई होगी ना, तो वो प्रॉपर्ली उसमें क्लीन हो जाएगी। तो बस तमाम चीज़ों को मैंने उनकी जगह पर फ़िक्स किया ताकि अब मैं अपना टब क्लीन कर सकूँ। अच्छा, जब भी आप ये चीज़ें निकालें और जब वापस लगाएँ तो मेक श्योर करें कि अपनी जगह पर बिल्कुल फ़िक्स बैठ गई हों। कभी-कभी होता है कि हमने जल्दबाज़ी में लगा दी लेकिन वो सही से बैठती नहीं, फिर जब आपने मशीन ऑन करती है ना तो वो निकल जाती है इस तरह से, चीज़ें टूट भी सकती हैं। अब इसके बाद हम वाटर इनलेट फ़िल्टर को अच्छी तरह से उसकी जगह पर फ़िक्स करेंगे और टाइट से लगा देंगे और साथ ही जो पाइप है इसे भी प्रॉपर्ली लॉक कर देंगे ताकि कहीं से भी कोई लीकेज वग़ैरह ना हो। इसके बाद आप टैप वाटर ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इस फ़िल्टर को निकालें इससे पहले लाज़मी टैप बंद कर दें क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट पानी आ रहा होता है। अगर टैप खुला रहा तो मशीन के ऊपर जो है ना पानी पीछे गिर सकता है जिससे पैनल को नुकसान भी हो सकता है। बेहतर यही कि वैसे तो वाटरप्रूफ होती हैं लेकिन फिर भी एहतियात की जाए। थोड़ी-सी एहतियात करेंगे तो आपकी मशीन सेफ भी रहेगी और लंबे अरसे तक सही काम करेगी। अब लास्ट स्टेप है टब क्लीनिंग। बस मशीन को मैंने टब क्लीनिंग मोड पर ऑन कर दिया है और इसमें जो है ना मैं सिंपल 1 कप जो है ना विनेगर डालूँगी। इससे ना आपके मशीन में जो भी स्मेल होगी, जर्म्स वगैरह होंगे वो बहुत अच्छे से जो है ना ईज़िली क्लीन हो जाएँगे। आपकी मशीन जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और बस अब मैंने अपना टब क्लीनिंग मोड ऑन कर दिया है मशीन का। अब ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगी। इसके बाद आपकी मशीन अंदर और बाहर से कंप्लीटली क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल रेडी टू गो होगी। अब आप आराम से अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं। देखिए, टाइम टू टाइम मशीन की डीप क्लीनिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी क्लीनिंग ना हम अक्सर स्किप कर देते हैं। हम अपने कपड़ों की सफाई का बहुत ख़्याल रखते हैं, लेकिन जिस मशीन में वो कपड़े धुल रहे हैं ना, अगर वो ही साफ़ ना हो तो उसका क्या ही फ़ायदा। इसीलिए उसका प्रॉपर साफ़ होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे कपड़ों का हम समझते हैं कि साफ़ होना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो मशीन जिसमें हम अपने कपड़े धोते हैं ना, वो खुद भी साफ-सुथरी और हाइजीनिक हो, तभी हमारे कपड़े जो है ना बाकी साफ और फ्रेश रहेंगे। और अब मशीन कंप्लीटली क्लीन हो चुकी है, टब साइकिल मोड भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ बच्चों के व्हाइट यूनिफ़ॉर्म वॉश करूँगी और यहाँ एक छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जब भी आप व्हाइट कपड़े धोएँ ना, उसमें विनेगर लाज़मी ऐड करें। इससे कपड़ों में शाइन आती है, कोई भी स्मेल वग़ैरह होती है क्योंकि स्पेशली गर्मियों में ना स्वेटिंग की स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं, हम परफ्यूम वग़ैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं। इन्हें जो है ना सिरका जब आप डाल देंगी ना, तो इससे आपके कपड़े भी फ्रेश हो जाएँगे और कोई किसी भी किस्म की कोई स्मेल इसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट टिप ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात हमेशा याद हमें रखनी चाहिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पेशली आप हमेशा जो है ना हाई क्वालिटी डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। हो सकता है शुरू में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लगे लेकिन यकीन करें ये टोटली आपके लिए वर्थ इट होता है। क्योंकि ये ना बहुत कम क्वांटिटी में आपको बहुत बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट देता है, आपके कपड़े ज़्यादा साफ़ और फ्रेश धुलते हैं और सबसे अहम बात कि आपकी मशीन की परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर रहती है। तो बस ये थी कुछ छोटी-छोटी टिप्स आपके लिए लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करेंगे ना, ना सिर्फ आपकी मशीन की लाइफ बढ़ेगी बल्कि आपकी डेली रूटीन भी ना काफ़ी ईज़ी हो जाएगी क्योंकि असल स्मार्ट वर्क यही है कि हम छोटे-छोटे काम टाइम पर करते रहें ताकि बाद में परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।